Good morning, students. Today we will study about Miller indices. Before this, as we know, what is a crystal? क्रिस्टल को आप कैसे डिफाइन करोगे? इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स अरेंज्ड इन रेगुलर एंड पीरियोडिक मैनर. ठीक है. उसके बाद आप पढ़ोगे क्रिस्टल प्लेन. क्रिस्टल प्लेन को आप मिलर प्लेन भी बोल सकते हो. ये प्लेन कहाँ से आए हैं? लाइक जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म्ड बाय टू लैटिस क्रिस्टल प्लेन, नॉट मिलर प्लेन, लैटिस प्लेन, सॉरी लैटिस प्लेन होते हैं. ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज लैटिस प्लस बेसिस. एज वी हैव स्टडी अबाउट दिस लैटिस एंड बेसिस. ये क्या होती है? इमेजिनरी पॉइंट इन 3D. और जो इन पॉइंट के ऊपर एटम और मॉलिक्यूल्स हम प्लेस करते हैं उनको क्या बोलते हो आप? बेसिस. तो ये क्या होता है? एटम और मॉलिक्यूल. ठीक है. तो एक क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे क्या होंगे? एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे और वो एक रेगुलर मैनर में अरेंज्ड होंगे लाइक दिस. ऐसे भी अरेंजमेंट हो सकती है. अरेंजमेंट कुछ ऐसे भी हो सकती है. ठीक है. तो जो ये एटम प्लेस होते हैं ये प्लेन के अंदर प्लेस होते हैं. लैटिस प्लेन किसको बोलोगे आप? लैटिस प्लेन, ए प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ एटम्स. जैसे हम कह सकते हैं ये एक प्लेन के अंदर है. ये एटम जो अरेंज एक प्लेन के अंदर है, ये एटम भी एक प्लेन के अंदर है, ये एटम भी एक प्लेन के अंदर है. तो जो लैटिस प्लेन होते हैं वो पैरेलल प्लेन्स होते हैं जिनके अंदर क्या रहते हैं? आपके पास एटम्स रहते हैं. और तो मिलर इंडिसेस का क्या काम है? मिलर जो इंडिसेस है वो क्या करती हैं? गिव्स आइडिया अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ दिस प्लेन. कि ये प्लेन कैसे लोकेट है, कैसे ओरिएंट है ये प्लेन किसी क्रिस्टल के अंदर. और जो मिलर इंडिसेस है इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 3 नंबर होते हैं HKL. HKL 3 नंबर है. इनको आप मिलर इंडिसेस बोलोगे. कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशन रहती है मिलर इंडिसेस की. स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेप्स फॉर फाइंडिंग और obtaining द मिलर इंडिसेस. क्या स्टेप रहते हैं? नंबर 1, एक क्रिस्टल के अंदर जो भी आपको अरेंजमेंट दिया होगा उसमें किसी भी एक एटम को आप क्या बनाओगे? सेंट्रल एटम. और यू कैन से एक रेफरेंस एटम होगा. किसी भी एक एटम को आप क्या बनाओगे? सेंट्रल एटम और रेफरेंस एटम जो कहाँ लोकेट है? एट ओरिजिन. मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? 3D के अंदर 0 0 0. उसके बाद क्या करोगे आप? सेकंड स्टेप क्या रहेगा इसका? इस सेंट्रल एटम जो ओरिजिन पे प्लेस्ड है यहाँ से आप 3 एक्सिस बनाओगे. जैसे आपने 3D के अंदर पढ़ा है ना, एक्स वाई जेड. 3 एक्सिस आपने बना लिए. सेंट्रल एटम है. ये भी मैं सिंगल एटम को ही बता रही हूँ यहाँ पे. अदरवाइज़ आपके पास यू नो वेरी वेल कि नंबर ऑफ एटम आपके पास क्रिस्टल के अंदर होते हैं. तो यहाँ पे आपके पास 3 एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड. उसके बाद क्या होगा? मान लिया एक प्लेन है जो कट कर रहा है इसको ऐसे. ये प्लेन कट कर रहा है. प्लेन कौन सा प्लेन है? ये लैटिस प्लेन.
हमने भी डिस्कस किया था व्हाट इज़ लैटिस प्लेन। तो ये जो लैटिस प्लेन है ये 3 एक्सिस के ऊपर कट कर रहा है, एक्स वाई और जेड एक्सिस पे। तो आप यहाँ से इनका क्या पता करोगे, इंटरसेप्ट्स मेड बाय दिस प्लेन ऑन द 3 एक्सिस एज शोन इन दिस फिगर, 3 एक्सिस। उसके बाद क्या होगा, जब आपने इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लिया है उस इंटरसेप्ट का आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल लोगे, रेसिप्रोकल ऑफ दिस इंटरसेप्ट्स। लेट अस कंसीडर, मान लिया कि एक्स एक्सिस पे कट किया है 3 पे, मतलब यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 आ चुका है, यहाँ अगर 1 है, यहाँ 2 है, ये 2 हो गया है, इसको आप कंसीडर करोगे 1 2, इसको भी 2, मतलब इंटरसेप्ट ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस इज 3 2 2। अब क्या करोगे आप, रेसिप्रोकल लोगे, आपने इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लिया है 3 2 2। अगर ये 0 0 है, जैसे आप लेते हो ना एक्स वाई जेड एक्सिस, अगर ये 0 है, ये 1 ये 2 ये 3, ऐसे ही ऑन जेड एक्सिस, ऐसे ही ऑन एक्स एक्सिस। तो आपने इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 2 पे है, क्लियर। तो इंटरसेप्ट आ चुका है आपके पास 3 2 2। उसके बाद आपने रेसिप्रोकल लेना है 1/3, 1/2 एंड 1/2। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है इसका, जो आपने रेसिप्रोकल लिया है, इसको आप स्मॉलेस्ट इंटीजर्स के अंदर क्या कर दोगे, कन्वर्ट कर दोगे। जैसे आप एलसीएम लेते हो ना, यूजिंग द एलसीएम मेथड, तो आप इसको कर सकते हो लाइक 3 2 6। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तीनों नंबर को, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 एंड 3। तो आपके पास जो मिलर इंडिसेस है, मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन, वो क्या है आपके पास, 2 3 3। आपने ये ध्यान रखना है, जो मिलर इंडिसेस है, जब आप उसको रिप्रेजेंट करते हो मिलर इंडिसेस को, तो यहाँ आपने बीच में कॉमास नहीं लगाने हैं, सिंपली इसको एक ब्रैकेट में एनक्लोज कर देना। ये मिलर इंडिसेस है आपके पास। ये कंपटीशन में भी आपके पास क्वेश्चन आता है, एंट्रेंस में भी, कि हाउ टू रिप्रेजेंट मिलर इंडिसेस। आपके पास सिंबल रहते हैं, दिस सिंबल, ये सिंबल रहता है, ये और ये, ठीक है। तो आप मिलर इंडिसेस को कैसे रिप्रेजेंट करवाओगे, इससे। जो आपके पास करली ब्रैकेट रहती है वो रिप्रेजेंट करती है आपके पास करली ब्रैकेट। जैसे आपके पास एक क्यूब रहता है, क्यूब के फेसेस क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। अगर आप लेके चलते हो, क्यूब की साइड एक है, मतलब यूनिट है क्यूब की साइड, तो जैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, जो फर्स्ट साइड है उसकी क्या है 1 0 0, दूसरी साइड क्या है 0 1 0। जो प्लेन बने होंगे 0 1 0 साइड को रिप्रेजेंट करोगे 0 0 1। और एक दूसरी बात, और अगर वो नेगेटिव एक्सिस में इंटरसेप्ट कर प्लेन है, जो वो नेगेटिव साइड में, लाइक अगर आप इसको इस तरफ कट करवा देते हो, अगर मान लिया यहाँ पे है ये कट, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो इस केस में आप क्या करोगे, जो भी आपके पास मिलर इंडिसेस होगा, मान लिया यहाँ पे अगर ये नेगेटिव ऑन वाई एक्सिस था, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आप एक बार लगा, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो प्लेन है उसने नेगेटिव साइड में क्या किया है, कट किया है एक्सिस को, नेगेटिव इंटरसेप्ट है इसका, ठीक है। तो जो करली ब्रैकेट होगा वो क्या इंडिकेट करेगा कि जो क्यूब के फेस होते हैं वो इक्विवेलेंट क्यूबिक फेसेस। आप पता करोगे कि करली ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डायरेक्शनल को करता है। ये जो आपको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दिखाया है, ये डायरेक्शनल इंडिसेस बताएगा। ये बताएगा आपको इक्विवेलेंट फेसेस, ये बताएगा आपको। ये एक मेंबर होगा, देखो जैसे डायरेक्शनल इंडिसेस ये बता रही है, ये वाली ब्रैकेट आपके पास डायरेक्शनल इंडिसेस बता रही है। तो जितने भी मेंबर होंगे, ये एक यू कैन कंसीडर इट ए हेड, ठीक है। हेड के पास क्या होंगे, फैमिली मेंबर होंगे, ठीक है। तो जितने भी मेंबर होंगे वो इसके अंदर रहेंगे, तो ये कंप्लीट सेट हो जाएगा आपके पास डायरेक्शनल
इंडिसेस का। क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास इंटरप्लेनेटरी डिस्टेंस, हम बाद में स्टडी करेंगे। उसके बाद है वाई बीसीसी स्ट्रक्चर इज कंसीडर्ड एज लूजली बाउंड स्ट्रक्चर। मैं आपको यहाँ पे एक सोल्व करके बताऊंगी। आपने एफसीसी का अपने आप ही कैलकुलेट करना है कि एफसीसी का कितना परसेंटेज रहता है। लाइक जो बीसीसी की अरेंजमेंट होगी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो बीसीसी सेल है वो क्या है, नॉन प्रिमिटिव सेल। नॉन प्रिमिटिव मैंने आपको बताया था, नॉन प्रिमिटिव सेल कैसी होती है, जिस सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम पर सेल कितने रहते हैं, एक से ज़्यादा होंगे। अगर एक होंगे तो वो प्रिमिटिव रहेगा, अदरवाइज़ क्या होंगे, नॉन प्रिमिटिव सेल। तो आपको पता है बीसीसी के अंदर एक एटम सेंटर पे रहेगा और सारे एटम कहाँ रहते हैं आपके पास, कॉर्नर पे। सारे एटम कहाँ रहेंगे आपके पास, कॉर्नर में। तो आपके पास नंबर ऑफ एटम पर सेल कितने हो जाएंगे, 8 × 1/8, क्योंकि ये जो सिंगल एटम है इसको 8 क्यों क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो अपना कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है इस यूनिट सेल को, ये 1/8, 8 कॉर्नर है और 1 इनसाइड दिस बॉडी। तो कितना हो गया आपके पास, 2। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। नंबर ऑफ एटम पर सेल कितने हो गए, 2 हो गया आपके पास। अगर मैं सिर्फ इस फेज़ को कंसीडर कर रही हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ठीक है, तो जो सेंट्रल एटम है और ये जो कॉर्नर पे एटम है, ये क्या करेंगे, टच कर रहे हैं आपस में। तो आपके पास कुछ ऐसा रहेगा, ये बीच वाला एटम ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है। तो अलोंग दिस डायगोनल ये सब क्या कर रहे हैं, एटम टच कर रहे हैं। तो आपने फाइंड आउट करना है, देखो हम पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके लिए हम पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो पहले देखो पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है, पैकिंग